विवर्णा चंचला दुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा विमुक्तकुंतला रुद्रा विधवा विरलध्वजा काकध्वज रथदारुणा विलंबित पयोधरा शूर्पहस्तातिरुक्षा च धूतहस्ता वरानना प्रवृद्ध घोषणा सा तुभ्रकृटी कृटिलेक्षणा छुत्य पासार्दिता नित्यं भयदा कलहास्पदा। अर्थात धूमावती जी विवर्णा, चंचला, दुष्टा व दीर्घ तथा गलित अंबर वस्त्र धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विरल दांत वाली, विधवा रूप में रहने वाली, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, लंबे लंबे पयोधरों वाली, हाथ में सूप लिए हुए, अत्यंत रुक्ष नेत्रों वाली, वर देने वाली, कंपित हस्ता, लंबी नासिका वाली, कुटिल स्वभाव व कुटिल नेत्रों से युक्त, क्षुधा पिपासा से पीड़ित, सदैव भयप्रदा व कलह की निवास भूमि है। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम्र राशि निकले। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। उनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पांच रात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थीं। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है,
संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा त्रषा आदि निर्वृत्ति के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निर्वृत्ति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही हैं, जो धूम्र होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसीना नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक ताड़ने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है। इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक हैं। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रू हैं, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं। जय करा मेरी शेरवाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय।